Hi guys, in this lecture we study about linear magnification of lens. लेंस के लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे हमने मिरर का लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ा था, ठीक वैसे ही लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस है। उसमें भी हमने रेशियो लिया था इमेज और ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोल दो, या रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ले लो, चाहे साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो ले लो। इमेज और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट चीजें होती हैं उनका रेशियो होता है, ठीक है। तो देखो लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, इसमें क्या है, द रेशियो ऑफ साइज हाइट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड साइज हाइट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इमेज की साइज डिस्टेंस और हाइट का रेशियो किसके साथ, ऑब्जेक्ट की साइज हाइट और डिस्टेंस के साथ रेशियो लेंगे तो उसमें अपन बोलेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। अब लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस में दो फॉर्मूले बनाए मैंने, एक तो साइज या हाइट ऑफ इमेज अपॉन साइज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ले लें, या फिर डिस्टेंस के लिए लें तो इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये है इमेज डिस्टेंस और यहाँ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इनका रेशियो है, ठीक है। ये रेशियो अपन ले सकते हैं, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन के बिहाफ पे हमने इसकी ये फॉर्मूले बनाए हैं दो। अब ये जो लीनियर मैग्निफिकेशन है ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी होगा तो कॉनकेव लेंस के लिए भी होगा। उसमें डायग्राम वही आएंगे जो हमने पीछे के लेक्चर में लेंस फॉर्मूला के लिए बनाए थे डायग्राम, सेम वो के वो डायग्राम आएंगे। तो अपन देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट कॉन्वेक्स का पहले कर लेते हैं, बाद में कॉनकेव का करेंगे, ठीक है। तो देखो हम पढ़ रहे हैं लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के लीनियर मैग्निफिकेशन में हमने ये डायग्राम बनाया है जो हमने लेंस फॉर्मूले के लिए बनाया था, सेम वो का वो डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम में आपको दो चीजें देखो, एक तो डिस्टेंस शो करनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ठीक है, इमेज डिस्टेंस v। इसके अलावा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h शो करनी है और हाइट ऑफ इमेज h डैश शो करनी है। इतना सा अलग है। अब अपन देखेंगे, देखो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इज इक्वल्स टू होता है, एक तो साइज के लिए लें तो साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m इज इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज कितनी है, देखो h डैश है, ये नीचे की ओर है, डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड है तो इसको अपन लिखेंगे माइनस का, तो माइनस का h डैश अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट है, ये अपवर्ड है तो अपवर्ड वैल्यू होती है साइन कन्वेंशन के अनुसार दिख रहे हैं अपन ये डिस्टेंस माइनस प्लस की। साइन कन्वेंशन क्या कहता है, डाउनवर्ड जो भी डिस्टेंस होगी वो माइनस की होगी, अपवर्ड होगी वो प्लस की। तो ये एच अपवर्ड है तो ये प्लस का रहेगा, इसको अपन दे देंगे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ऐसे ही अपन निकालें, देखो एक फॉर्मूला, जो सेकेंड फॉर्मूला था अपना वो था इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से आपको m इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, तो देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस देखो आगे की ओर है v है, आगे की ओर है तो प्लस की, देखो ऑप्टिकल सेंटर से आगे होगी तो प्लस रहेगी, तो ये प्लस की v रहेगी अपॉन इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इस ऑप्टिकल सेंटर से पीछे u, तो ये माइनस की रहेगी, तो माइनस u। इसको अपन दे देंगे इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन से क्या होगा, देखो दोनों लीनियर मैग्निफिकेशन के तो दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो देखो माइनस एच डैश अपॉन एच इज इक्वल्स टू हो जाएगा v अपॉन माइनस यू, माइनस से माइनस से कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा एच डैश अपॉन एच इज इक्वल्स टू v अपॉन यू, ठीक है। हमने ये दो लीनियर मैग्निफिकेशन निकाले हैं कॉन्वेक्स लेंस के, एक तो ये है एच डैश अपॉन एच, ये है v अपॉन माइनस यू, इन दोनों को इक्वल कर दिया तो ये अपना नया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया जो शो करता है रिलेशन बिटवीन साइज एंड डिस्टेंस, ठीक है।
जो अलग अलग न्यूमेरिकल्स में अपने काम में आएगा। ठीक है, ये आप नोट्स में लिख सकते हैं। चलिए डायग्राम बनाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्मूले से लीनियर मैग्निफिकेशन, फिर सेकंड से, और दोनों को इक्वल कर देंगे। ठीक है, ये हुआ अपना लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। डायग्राम वही था जो हमने लेंस फॉर्मूले में बनाया था। ठीक है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स तैयार कर सकते हैं। इसके आगे अपन पढ़ेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ कॉनकेव लेंस। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। तो देखो, जैसे हमने कॉन्वेक्स लेंस में किया था, ठीक वैसे ही कॉनकेव लेंस के मैग्निफिकेशन में वो डायग्राम बनाएंगे जो हमने लेंस फॉर्मूले में, कॉनकेव लेंस के लेंस फॉर्मूले में बनाया था। कॉन्वेक्स में तो हमने वो जो कॉन्वेक्स लेंस के लेंस फॉर्मूले में बनाया था वो डायग्राम लिया था, अब कॉनकेव का डायग्राम लेंगे। तो देखो, मैं आपको जूम करके शो कर रहा हूँ, ये वही डायग्राम है जो हमने लेंस फॉर्मूले में बनाया था। ठीक है, ये कॉनकेव लेंस है, इसके सामने ऑब्जेक्ट है AB जिसकी हाइट है h। इससे एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले रहे हैं अपन, जो आफ्टर रिफ्रैक्शन पास थ्रू अपीयर्स टू पास होती है। देखो यहाँ फोकल प्रिंसिपल फोकस होता है, इससे अपीयर्स टू पास होती है। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ, प्रिंसिपल फोकस कैपिटल F। ठीक है, यहाँ से अपीयर्स टू पास हो रही है। सेकेंड रे जो इन फ्रंट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर की ओर या टुवार्ड्स ऑप्टिकल सेंटर इंसिडेंट हो रही है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पास विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, बिना डायरेक्शन चेंज के सीधी निकल जाती है। ठीक है, ये यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ आपको इमेज मिल रही है, इसकी हाइट है h डैश। इमेज की हाइट मैंने शो किया h डैश, इमेज डिस्टेंस है v और ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस है u। ठीक है, ये जो डायग्राम है अपना। इसके बाद अपन देखेंगे वही दो फॉर्मूले लगाएंगे जो हमने लगाए थे उसमें, जैसे अभी लीनियर मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले यूज में लिए थे ना, जो कॉन्वेक्स के लिए लिए थे, वही फॉर्मूले कॉनकेव के लिए लेंगे। ठीक है, इसमें थ्योरी वगैरह कुछ नहीं आती है, बस डायग्राम बनता है और डायग्राम के अनुसार अपन जो फॉर्मूला है फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर देते हैं। ठीक है, तो अपन फर्स्ट फॉर्मूला में ले रहा हूँ लीनियर मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल्स टू क्या होगा, हमने लिया था साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो m इज इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज कितनी है, देखो h डैश, अपवर्ड डिस्टेंस है, ऊपर की ओर है ये, तो प्लस की रहेगी, h डैश अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, देखो h है, ये भी ऊपर की ओर अपवर्ड है, तो ये भी h प्लस की रहेगी। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद सेकंड फॉर्मूला अपन काम में लेते हैं, इमेज डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए होता है इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो m इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस कितनी है, देखो दोनों डिस्टेंस पीछे हैं तो दोनों माइनस की रहेंगी, ऑप्टिकल सेंटर से पीछे हैं, इधर है तो दोनों माइनस की रहेंगी। इमेज डिस्टेंस v है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, तो माइनस v अपॉन माइनस u, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो आपके पास बनेगा m इज इक्वल्स टू v अपॉन u। इसको अपन इक्वेशन दे देंगे सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों लीनियर मैग्निफिकेशन की है, तो दोनों की दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो दोनों को अपन इक्वल करेंगे। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशनों से क्या होगा, h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू v अपॉन u हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे हमने कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या था, ठीक वैसे ही कॉनकेव लेंस के लिए ये वैल्यू लास्ट की सेम मिलेगी। ठीक है ना, अब इसके बाद अपन एक चीज और लिख सकते हैं, इसमें देखो नोट लगा के, दोनों लेंसों के लिए वैलिड होती है। ये जो अब अपन लिखेंगे ये दोनों लेंसों के लिए वैलिड होगी। कैसे होगी, देखो आपको यदि इमेज डिस्टेंस नहीं दी हुई हो, इमेज डिस्टेंस की जगह आपको फोकल लेंथ देते, तो आप क्या लिखेंगे, तो अपन क्या लिखेंगे, according to lens formula,
v अपॉन u को अपन क्या लिखते हैं, f अपॉन u प्लस एफ भी लिखते हैं। v अपॉन u को ये लिखते हैं, अभी मैं निकाल के बताऊंगा आपको रफली, लेकिन यहाँ पर इतना ही लिख रहे हैं, इतना लिख सकते हैं। सो लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस स्मॉल n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f अपॉन u प्लस एफ। तो लीनियर मैग्निफिकेशन ये हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों लेंसों के लिए लागू होता है। यदि आपको इमेज डिस्टेंस नहीं दी हुई हो और फोकल लेंथ दे रखी हो तो ऐसे करेंगे अपन। ठीक है, ये दोनों लेंसों के लिए है। तो पहले ये बनाओगे डायग्राम, डायग्राम के बाद ये फॉर्मूला यहाँ तक तो हो गया कॉनकेव लेंस का, फिर ये नोट लगा के दोनों लेंसों के लिए हमने लिख दिया। अब मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से ये होता है, ये रफली बता रहा हूँ मैं यहाँ। ठीक है, रफ वर्क है ये, लिखना नहीं है आपको। तो देखो लेंस फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ठीक है, अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो v से मल्टीप्लाई करूंगा तो v अपॉन एफ इज इक्वल्स टू v अपॉन वी और माइनस u से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, u से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, u से करेंगे तो u अपॉन एफ इज इक्वल्स टू u अपॉन वी और माइनस u अपॉन u क्या हो जाएगा 1। इस 1 को एलएचएस में लाएंगे तो देखो क्या होगा, u अपॉन एफ तो पहले से है प्लस 1 हो जाएगा, ये 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू u अपॉन वी बनेगा। एलसीएम लेंगे तो f आएगा और ये हो जाएगा u प्लस एफ इज इक्वल्स टू u अपॉन वी। तो u अपॉन वी की वैल्यू ये आई है, हमें चाहिए v अपॉन u, तो उल्टा करेंगे इसका। तो v अपॉन u इज इक्वल्स टू होगा f अपॉन u प्लस एफ। ठीक है, यही वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है, v अपॉन u इज इक्वल्स टू इतना होता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने रफली बताया है, इसको आप क्रॉस कर देंगे, इसको लिखना नहीं है, लिखना यहाँ तक ही है। ठीक है, ये हो गया आपका लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। ठीक है, अब एक लेंस का छोटा सा टॉपिक है जो इस लीनियर मैग्निफिकेशन के साथ ही मैं इसी लेक्चर में ही ऐड कर रहा हूँ, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, पावर ऑफ लेंस जो आगे का टॉपिक है। ये तो लीनियर मैग्निफिकेशन था, मेन टॉपिक था, उसके दो पार्ट हो गए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के। अब हम देखेंगे पावर ऑफ लेंस। हाँ, तो अब हम चर्चा कर रहे हैं पावर ऑफ लेंस की। पावर ऑफ लेंस क्या होती है, लेंस की कैपेसिटी होती है जो लेंस पर रे इंसिडेंट करवाते हैं उसको फैलाने की या डाइवर्ट करने की। ठीक है, या फिर उनको कंजर्व करने की। ठीक है, डाइवर्ट करने की या कंजर्व करने की या कन्वर्ट करने की जो कैपेसिटी होती है, इकट्ठा करने की या फैलाने की। ठीक है, डाइवर्ट या कन्वर्ट करने की जो कैपेसिटी है, ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं, पावर ऑफ लेंस। कितनी किरणों को फैलाता है या कितनी मात्रा में उन्हें इकट्ठा करता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हो गई, द कैपेसिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ट द रे लाइट रे इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। तो P इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन एफ, ये इसका फॉर्मूला है, फोकल लेंथ का इनवर्स वैल्यू होती है। ठीक है, यूनिट ऑफ लेंस पावर, यानी लेंस की पावर की जो यूनिट है वो होती है डाईऑप्टर। इसे कैपिटल D से शो करते हैं और ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, ये है। अब इसमें देखो अपन क्या करें, इसमें अपन इसकी वैल्यू निकालेंगे 1 अपॉन एफ। तो एक कॉन्वेक्स लेंस ले रहा हूं मैं यहाँ, जिसका अपार्चर है 1 मीटर का, 1 मीटर का है। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, इसमें पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे इंसिडेंट करवा रहा हूँ। ठीक है, इसका डेरिवेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ये रे इस प्रकार से सीधी जानी चाहिए थी,
लेकिन ये इस रे को क्या करेगा, इधर डाइवर्ज कर देगा, सॉरी कन्वर्ज कर देगा, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस की ओर। तो यहाँ ये कितने एंगल पर कन्वर्ज हुई या डाइवर्ज होती है, जो भी रे होती है वो डाइवर्ज, कॉन्वेक्स लेंस इसको कन्वर्ज करता है, तो कॉनकेव लेंस डाइवर्ज करता है। तो ये कितना किया, कितने एंगल पे किया है, इसी एंगल को ही अपन क्या कहते हैं, पावर, ठीक है। तो ये जितना एंगल इधर होगा उतना ही एंगल इधर बनेगा। डेल शो किया, ये एंगल है डेल, इस प्रकार से शो करते हैं इसको, ठीक है, ये डेल एंगल है। अब मैं यहाँ पे ये जो हाइट है ऑप्टिकल सेंटर से इस रे की हाइट है, इसको शो कर रहा हूँ मैं एस से, ठीक है। तो यहाँ ये ट्रायंगल बन गया अपना, देखो ये ओ, इसको एम नाम दे दूँ, ये होता है एफ, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस पे आती है रे, तो इसको एफ बोला है, और यहाँ तक की डिस्टेंस होगी फोकल लेंथ स्मॉल है, ठीक है, ये रे। अब इसमें अपन ये एंगल निकालेंगे, यही होगा लीनियर इसकी पावर, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस P इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखो इसमें एक तो हाइट दे रखी है और एक बेस दे रखा है, तो अपन टेन थीटा लेंगे, तो यहाँ होगा टेन डेल। तो P इज इक्वल्स टू टेन डेल की वैल्यू कितनी होगी, हाइट h है अपॉन बेस है f। इफ यदि h इज इक्वल्स टू 1 मीटर हो, h की वैल्यू कितनी हो 1 मीटर, तो P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन f, ये अपना डेरिवेशन आ जाएगा, ठीक है। ये अपना डेरिवेशन, इसमें h की जगह 1 करेंगे तो ये P इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f हो जाएगा, ठीक है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे इंसिडेंट राइज जो सीधी जानी चाहिए थी, ये इतनी कन्वर्ज हो गई, ठीक है। कितने एंगल पर हुई, ये एंगल निकाला हमने 10 डेल। ये जितना एंगल इधर होता है उतना इधर बनेगा, यहाँ ट्रायंगल बन रही है, इस ट्रायंगल में 10 डेल निकाल दिया, ठीक है। h अपॉन एफ, h की वैल्यू ये हाइट हमने कर दी 1 मीटर। ये जो अपार्चर होता है, अपार्चर ऑफ लेंस 1 मीटर हो तो उसकी फोकल लेंथ की इनवर्स वैल्यू क्या कहलाएगी, पावर ऑफ लेंस। तो इसकी सेकंड डेफिनेशन अपन क्या लिख सकते हैं, इनवर्स वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ of 1 meter aperture lens is called power of lens। यानी 1 मीटर अपार्चर का कोई भी लेंस होगा, उसकी फोकल लेंथ की इनवर्स वैल्यू को अपन क्या कहेंगे, पावर ऑफ लेंस। तो इनवर्स वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 1 मीटर अपार्चर लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने दो टॉपिक पढ़े हैं, एक तो लीनियर मैग्निफिकेशन जो हमने दोनों लेंसों के लिए किया है, एक है पावर ऑफ लेंस, ठीक है। इसका ये डेरिवेशन भी शो किया है। इसमें पहले डेफिनेशन फॉर्मूला, ये इसकी यूनिट आ जाएगी, ये डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, इसके बाद इसका डेरिवेशन स्टार्ट हो गया, फॉर्मूला जनरेट होगा। इस फॉर्मूला में हमने h इज इक्वल टू 1 किया, यानी इसकी अपार्चर को कितना किया हमने 1 मीटर, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे ये नई डेफिनेशन बन जाएगी कि यदि लेंस का अपार्चर 1 मीटर हो तो उसकी फोकल लेंथ की इनवर्स वैल्यू भी क्या कहलाएगी, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। आज के इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।